नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, पेपल इनकैपेसिटेशन, यानी जब एक पोप बीमारी या किसी वजह से अपने कर्तव्य पूरे करने में असमर्थ हो जाए। कैथोलिक चर्च दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए धार्मिक और नेतृत्व का केंद्र है। लेकिन ये सवाल उठता है कि जब एक पोप असमर्थ हो जाए तो चर्च का नेतृत्व कैसे चलेगा। चलिए इसी मुद्दे को डिटेल में समझते हैं मेरी नज़र से। आइए सबसे पहले हम करंट स्टेटस की बात करते हैं। दोस्तों, फरवरी 2025 तक पोप फ्रांसिस, जो 88 ईयर्स के हैं, एक गंभीर लंग इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। हालांकि वो अभी वेटिकन सिटी के मुखिया हैं, मगर उनकी तबीयत के कारण ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे समय में कैथोलिक चर्च का नेतृत्व कैसे चलेगा। कैनन लॉ एंड इनएबिलिटी ऑफ द पोप। दोस्तों, कैथोलिक चर्च के कैनन लॉ में एक पोप के गुजरने या उनके इस्तीफा देने की स्थिति में क्या किया जाए, इसका स्पष्ट जिक्र है। लेकिन जब एक पोप असमर्थ हो जाए या उनकी देखभाल करना मुश्किल हो जाए तो उस दौरान क्या किया जाए, इस पर कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो पहले भी कुछ पोप्स ने ऐसी परिस्थितियों के लिए अपनी तरफ से तैयारी तो की थी। जैसे पोप पॉल 6 ने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, जो तब इस्तेमाल होता था जब वे असमर्थ हो जाते। पोप जॉन पॉल 2 ने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन यह सब फॉर्मल प्रोसीजर के बिना था। आज भी इस मुद्दे पर कोई पक्की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, ऐसे में कुछ प्रपोज रिफॉर्म्स तो है, जैसे कि 2021 में चर्च के अंदर कुछ सुझाव आए जिनमें कहा गया कि अगर एक पोप शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए। इसके जो मुख्य 2 सॉल्यूशंस थे वो कुछ इस प्रकार है कि एक मेडिकल कमीशन बनाया जाए जो पोप की स्थिति का असेसमेंट करते रहे, और दूसरा कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स को अधिकार दिया जाए कि वे वेटिकन का नेतृत्व प्रोविजनल रूप से संभालें। हालांकि आज के समय में अगर पोप बीमार हो जाते हैं या असमर्थ हो जाए तो उनकी दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां कुछ डिपार्टमेंट्स को सौंप दी जाती है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो चर्च के संचालन को देखते हैं, और कैमरलिंगो जो पेपल ट्रांजिशन के दौरान वेटिकन के मामलों को संभालते हैं। लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस है जो पोप की जगह नहीं ले सकते। दोस्तों, ऐसे में चर्च पर होने वाली इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। अगर एक पोप लंबे समय तक बीमार रहे और इस पर कोई फॉर्मल प्रोटोकॉल ना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बढ़ सकती है, चर्च के अंदर डिविजन्स हो सकते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। इसलिए एक स्पष्ट प्रोसीजर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक पोप की बीमारी का नहीं है, बल्कि कैथोलिक चर्च की स्थिरता का भी है। अगर एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए तो चर्च का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो चर्च के भविष्य पर भी असर डाल सकती है। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो भी मेरी नज़र से। धन्यवाद।